श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, प्राचीन काल में इस भूतल में पद्म नाम का राजा हुआ। वह राजा था इसलिए लक्ष्मी की उसके पास कोई कमी न थी और वह बड़ा प्रतापी और मर्यादा का पालन करने में निपुण था। युद्ध क्षेत्र में वह अपने शत्रुओं का दिल दहला देता था और रूप में वह दूसरे कामदेव के समान था। राजा पद्म की स्त्री का नाम लीला था। वह बड़ी सुंदर थी। पृथ्वी में अवतरीर्ण वह दूसरी लक्ष्मी के समान थी। लीला पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते थे उन सब में निपुण थी। वह अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी और गंगा जी के तुल्य वह पवित्र थी। पति परायण लीला राजा के दुख में दुखी होती थी, सुख में सुखी होती थी, राजा के चिंता से चिंता युक्त होती थी। सचमुच वह राजा के प्रतिबिंब के समान थी। केवल राजा जब कभी क्रुद्ध होते थे तो वह केवल भयभीत ही होती थी, क्रुद्ध नहीं होती थी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, लीला बड़ी पति परायण नारी थी। पति के सिवा अन्य किसी में उसका प्रेम न था। राजा पद्म ने अप्सरा जैसे दिखने वाली अपनी पत्नी लीला के साथ उद्यानों में प्रेम पूर्वक खूब विहार किया। उन्होंने हाथी घोड़ों की सवारी, नौका विहार, नृत्य, गीत आदि क्रियाओं में प्रेम पूर्वक विहार किया। इस प्रकार लीला ने एक समय विचार किया कि यह युवा और अत्यधिक सुंदर पृथ्वीपति मेरा प्राणों से भी अधिक प्रिय पति है। यह कैसे अजर अमर हो। मैं इनके साथ सैकड़ों युगों तक अपनी इच्छा अनुसार कैसे विहार करूं। आज से ही जब तक यम नियम आदि चेष्टाओं से मैं वैसा प्रयत्न करती हूँ जिससे कि यह राजा अजर अमर हो जाए। मैं ब्रह्मज्ञानी तपस्वियों से पूछती हूँ कि मनुष्य का मरण कैसे नहीं होगा। तब ब्राह्मणों तपस्वियों ने कहा, देवी, तप जप आदि से सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, पर अमरत्व कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात से दुखी लीला ने फिर विचार किया कि यदि देव योग से पति से पहले मेरा शरीर छूट गया तो मैं संपूर्ण दुखों से निर्मुक्त होकर आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। यदि मेरा पति मुझसे पहले मर गया तो मैं वैसा प्रयत्न करूंगी जिससे कि उसका जीव घर से बाहर नहीं जा सकेगा। मेरे पति का जीव जिसमें घूमता रहे, ऐसे अंतःपुर में मैं सदा जब तक जीवन रहेगा अपने पति द्वारा देखी जा रही मैं निवास करूंगी। अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आज से ही ज्ञान रूपा सरस्वती देवी का जप तप आदि से जब तक वह प्रसन्न न हो पूजन करती हूँ। ऐसा विचार कर वह सुंदरी अपने पति से पूछे बिना ही विधि पूर्वक उग्र तपस्या करने लगी। तीसरी रात के बाद वह सदा पारणा करती थी। देवता, ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी लोगों की पूजा में तत्पर रहती थी। वह पहले की भांति ही पति की सेवा करती रही, पर उसने पति के समक्ष अपने उपवास का भेद प्रकट नहीं किया। इस तरह उस नारी ने 100 त्रिरात व्रतों की पूर्ण नहीं हुए तब तक लगातार तपस्या की। 100 त्रिरात व्रतों की पूर्ति होने पर भगवती सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, वत्से, तुम्हारी अटूट पति भक्ति से सरोबार तपश्चर्या से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें जिस वस्तु की चाह हो वह मुझसे लो। रानी ने कहा, हे देवी, मुझे वर दीजिए जिनकी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। माँ, उनमें से पहला वर तो यह है कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इसी अंतःपुर के महल से बाहर न जाए। हे महादेवी, दूसरा यह है कि जब वरदान के लिए आपके दर्शन की मैं प्रार्थना करूं तब आप मुझे दर्शन दें। यह सुनकर जगत की माँ सरस्वती देवी, जैसा तुम कहो तुम्हारी इच्छा अनुसार वैसा ही हो, ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। इस प्रकार कई दिन, कई महीने, कई वर्ष बीत गए। फिर रणभूमि में शत्रुओं के प्रहारों से घायल राजा
अंतःपुर में मारा गया। राजा के मरने पर लीला जैसे जल न रहने से कमलनी मुरझा जाती है, वैसे ही जीर्ण शीर्ण हो गई। राजा के मर जाने पर रानी लीला अत्यंत शोकाकुल हो गई। पहले भी कई जन्मों की भक्ति के कारण देवी उसके ऊपर कृपालु थी। सरस्वती देवी ने अप्रकट होकर ही आकाशवाणी करके कहा, वत्से, अपने पति के शव को फूलों के ढेर में छिपाकर रखो। ऐसा करने से फिर तुम इस पति को प्राप्त करोगी। न तो फूल ही मुरझाएंगे और न तुम्हारा पति का यह शव ही विनष्ट होगा। फिर यह थोड़े दिनों में तुम्हारा स्वामी बन जाएगा और इसका जीव, जो कि आकाश की नाई निर्मल है, तुम्हारे अंतःपुर के महल से शीघ्र बाहर नहीं निकलेगा। लीला ने मारे क्लेश के उसी दिन की अर्धरात्रि में, जबकि सभी परिजन निंद्रा में सोए थे, उसी अंतःपुर के महल में शुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण से ज्ञान रूपिणी सरस्वती देवी का आह्वान किया। देवी ने उसके पास आकर उससे कहा, वत्से, तुमने मेरा स्मरण क्यों किया और क्यों तुम इतनी शोकाकुल हो रही हो? दुख का कारण यह संसार रूपी भ्रम मृग तृष्णा यानी तपते रेगिस्तान में जल की धारा दिखने का भ्रम की तरह मिथ्या प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा, देवी, मेरे पति कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे हैं? मुझे आप उनके समीप ले चलिए, मैं उनके बिना अकेले नहीं जी सकती। सरस्वती जी ने कहा, सुंदरी, तुमने जो अपने पति के रहने का स्थान आदि पूछा है, वह सृष्टि के आरंभ में एक कण जो मन या चित्त ही है, उसी चित्त में कल्पित संसार में है, उससे अतिरिक्त और कहीं नहीं है। इस चित्त को चिदाकाश कहा जाता है, जिसमें समस्त संसार विद्यमान है। और चिदाकाश का जब एकाग्र मन से चिंतन किया जाता है, तब अलग से विद्यमान न होता हुआ यहीं से शीघ्र दिखाई देता है और वहां जाकर उसका अनुभव भी किया जाता है। भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों का परित्याग करके उक्त चिदाकाश में ही मन को एकाग्र करती हो तो मेरे वरदान से उसे शीघ्र प्राप्त हो जाओगी। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, ऐसा कहकर सरस्वती देवी अपने दिव्य लोक को चली गई और लीला को वर के प्रभाव से अनायास ही निर्विकल्प समाधि लग गई। जैसे चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर आकाश में उड़ जाती है, वैसे ही रानी ने समाधि में अपनी स्थूल देह का त्याग कर चिदाकाश में अपने पति मृत महाराज को देखा। वह अपनी वासना और कर्मों के अनुसार शरीर, घर और संपत्ति से संपन्न था। सभा मंडप में सिंहासन पर आरूढ़ था। बंदीगण आपकी जय हो, आप चिरंजीव हो कहकर राजा की स्तुति कर रहे थे। सेना अपना कार्य करने में व्यस्त थी। राजधानी के जिस सुंदर घर में राजा बैठा था, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनि और श्रेष्ठ ब्राह्मण स्थित थे। पश्चिम दरवाजे पर अनेक स्त्रियां थी। वह असंख्य रथ, हाथी और घोड़ों की भीड़ थी। स्वर्गलोक और भूलोक में अपने आदित्य प्रताप से उसने सूर्य को भी मात दे रखी थी। इस प्रकार परलोक में स्थित राजा को लीला ने देखा। फिर वासना मात्र शरीर होने से आकाश रूप राजा की सभा में लीला प्रविष्ट हुई। वहां वह सबके आगे घूमती थी, परंतु वहां पर स्थित पुरुषों ने अपने आगे घूम रही केवल संकल्प से कल्पित लीला को किसी ने नहीं देखा। जैसे दूसरे की कल्पना से रचित नगर को दूसरा नहीं देख सकता, वैसे ही अपने आगे घूम रही लीला को किसी ने भी नहीं देखा। वहां लीला ने अपने उन्हीं पुराने सब लोगों को सभा में बैठा देखा, जिन्हें वह पहले अपने राज्यसभा में देखती थी। मानो वे सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले गए हो। जो पहले जहां बैठते थे वे उसी जगह पर बैठे थे। उन्हीं की तरह उनका आचरण भी था। उन्हीं अनुचरों को तथा उनसे मिलते जुलते सेवकों को वहां देखा। इसके बाद उसने उससे भिन्न कुछ नए पंडित और मित्रों को देखा। अनेक पूर्ववासी एवं अन्यान्य जन भी भिन्न थे। फिर वहां पर
लीला ने 16 वर्ष के राजा को देखा जो पूर्व जन्म की वृद्धावस्था से निर्मुक्त था और पूर्व जन्म की संपूर्ण जनता को तथा सब नगरवासियों को देखा। उन्हें यहाँ पर भी देखकर लीला को चिंता ने घेर लिया। उसे संदेह हुआ कि क्या उस नगर में रहने वाले सभी मर गए हैं